अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे, अमन व आमान के साथ होंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला का हम बेहद शुक्र अदा करते हैं कि उसने आज फिर हमें मिलने का मौका दिया, बातचीत करने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी इतनी प्यारी मोहलत अता की कि हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने वालों में शामिल हो जाएँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। उसके बेहतरीन बंदों में अपना नाम लिखवा सकें, और हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम कोशिश करते रहेंगे। जब ये सोच हमारे जहन में होगी ना कि हमने अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार बनना है, हमने अपने परवरदिगार का बेहतरीन बंदा बनना है, तो आप यकीन कीजिए ये सोच ही हमें कामयाब कर देगी। कहते हैं ना कि जब हमने किसी कामयाबी की तरफ जाना हो तो सबसे पहले उसको सोचना पड़ता है, फिर उसके ख्वाब देखने पड़ते हैं और उसके लिए फिर कोशिश करनी पड़ती है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस रास्ते पे जिस पर हम चल रहे हैं, अपने रब के शुक्रगुजारों में शामिल होने के रास्ते में, अपने रब के बेहतरीन फरमाबरदारों में होने के रास्ते में, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा परवरदिगार हमें इसमें कामयाब करेगा। और हम इस कदर शुक्रगुज़ार हैं अपने परवरदिगार के, हम उस बेहतरीन शानदार परवरदिगार के बंदे हैं कि जो अपने बंदों को सिर्फ़ एक बेहतरीन सोच पर ही वो इनाम अता करता है कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इस सोच में कामयाब होंगे और दुआ करते हैं परवरदिगार आलमीन से कि आज जुमेरात का दिन है, आज की तमाम तर रहमतें बरकतें हमारे शामिल हाल हों, क्योंकि आज शब जुम्मा भी है इंशाअल्लाह। इबादतों की रात है, इबादतों का दिन है, दुआओं की कबूलियतों की घड़ी भी आती है इसी शब जुम्मा में इंशाअल्लाह। तो परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि आज के दिन की तमाम तर रहमतें और बरकतें हमारे शामिल हाल करे। आज के दिन में जहाँ कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी और शर है, परवरदिगार उससे हमारी हम सब की हिफाजत फरमाए इंशाअल्लाह। और मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक़ के वसीले से परवरदिगार हमें अपने बेहतरीन इबादत गुजारों में, अपने बेहतरीन किरदार वालों में, अपने बेहतरीन शुआर वालों में हमारा नाम लिखे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और आज जुमेरात का दिन है, आइए हम सब मिलकर आज के दिन की दुआ का तर्जुमा सुनते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमद उस खुदा के लिए कि जिसने अपनी कुदरत से तारीक रात को ख़त्म किया और रोशन दिन को अपनी रहमत से वजूद बख्शा। मुझ पर भी अपनी रोशनी बखेरी और मैं उसकी नेमत से मुस्तफ़ीद होती हूँ। ए मेरे माबूद, जिस तरह तूने मुझे आज के दिन ज़िंदा रखा, इसी तरह आइंदा भी ज़िंदा रखना, और अपने नबी बरहक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पर और उनकी पाको पाकीज़ा आल पर रहमत नाजिल फरमा। और मुझे आज और दीगर रातों और दिनों में हराम काम करने और गुनाह कमाने से दागदार ना बनाना। आज के दिन में जो भलाई है और बाद में आने वाले इन्हीं दिनों में जो भलाई है मुझे अता फरमाना। मुझे इस दिन के शर जो कुछ इसमें है और इसके शर से इसके बाद भी शर से बचाना है मेरे माबूद। मैं इस्लाम के ज़रिए तेरी तरफ मुतवस्सिल होती हूँ, कुरान के एहतराम के साथ तुझ पर भरोसा करती हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद को तेरे हजूर अपना शफ़ी बनाती हूँ। पस माबूद, जिस ज़मानत के साथ मैं अपनी हाजत बरारी की उम्मीदवार हूँ उस पर तवज्जो फरमाए। सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं मेरे माबूद। इस जुमेरात में मेरी 5 हाजात को पूरा फरमा के सिवाय तेरे करम के कोई सी गुंजाइश नहीं रखता, और सिवाय तेरी नेमतों के कोई उसकी ताकत नहीं रखता। ऐसी सेहत और सलामती अता फरमा के जिसके ज़रिए तेरी अताअत पर कुव्वत हासिल हो। ऐसी इबादत की तौफीक दे जिससे मैं तेरे अजीम सवाब की हकदार बन जाऊँ। और रिज़्क़ हलाल से मेरी हालत में कुशादगी अता फरमा मौला। और खौफ व ख़तरे के मौक़ा पर अपने अमान के ज़रिए महफूज फरमा। गम व आलाम के हजूम में मुझे अपनी पनाह में रख और रहमत नाजिल फरमा। नबी बरहक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, और उन पर उनमें से मेरे लिए तवस्सुल को रोज़े क़यामत नफ़ा देने वाला शफ़ी बना के तू सबसे बढ़ के रहम करने वाला है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि मेरे मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद के पाक घराने पर अपनी ख़ासुल ख़ास रहमत नाजिल फरमा। उनके सदक़े, उनके तुफ़ैल, उनके वसीले से और उन्हीं के वास्ते से परवरदिगार जो हमने दुआएं आज तेरे दरबार में की हैं मौला, उन्हें मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में कबूल व मकबूल फरमा। आज के दिन की तमाम तर रहमतें, बरकतें, फ़जीलतें हमारे शामिल हाल फरमा। परवरदिगारा तुझसे दुआ करते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद की दुनिया में जहाँ जहाँ जो जो परेशानियाँ हैं, जो जो मसले मसाइल चल रहे हैं, परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े उन मसले मसाइल को ख़त्म फरमा, उन मुश्किलों को आसान फरमा, और हमें शुक्र अदा करने का मौका अता फरमा और तौफ़ीक अता फरमा। और मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े हमें अपने शुक्रगुज़ार बंदों में रख, अपने उन बंदों में परवरदिगार जो तेरी अताअत में आगे आगे जाते हैं, जो तेरी फरमाबरदारी में आगे आगे जाने की कोशिशों में लगे रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं।
ان کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی بہترین کوشش سے خالی نہیں ہوتا۔ اے میرے پروردگار، محمد و آل محمد کے صدقے میں جو لوگ اپنے گھروں سے روزی رزق کے لیے نکلتے ہیں، خدا را ان کو صحت سلامتی زندگی کے ساتھ کردار کی، ایمان کی، اپنی معرفت کی، بہترین اخلاق کی حفاظت کے ساتھ، بہترین اپنی زبان کی حفاظت کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کے ساتھ مولا ان کے رزق میں ڈھیر و ڈھیر حلال 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 اور فراواں رزق عطا فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے جو بچے اپنے گھروں سے حصول علم کے لیے نکلتے ہیں، خدا را محمد و آل محمد کے صدقے ان کے علم میں اضافہ فرما، انہیں اس راستے میں کامیابیاں عطا فرما انشاءاللہ۔ اور جو والدین دنیا سے جا چکے، خدا را ان تمام والدین کی مغفرت فرما، ان کو جنت کے باغوں میں سے بہترین بہترین جگہ پہ ان کو رکھنا میرے پروردگار، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے بہترین باغ قرار دینا انشاءاللہ۔ محمد و آل محمد کے صدقے میرے مولا میرے پاک پروردگار جناب رسول خدا کے حق کا واسطہ، پروردگار بی بی زہرا کی بیٹیوں کا واسطہ، اور جو کربلا میں لٹا تھا اس گھر کا واسطہ کہ 14 کے فیض سے ہماری حاجت روائی کا، اور پروردگار تو ہماری مشکل کشائی فرما انشاءاللہ۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگار ہماری چادروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے پردوں کی حفاظت فرمائے، کربلا والی بیویوں کے پردوں کے صدقے انشاءاللہ، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنی چادروں کو سنبھال کر رکھیں، ان چادروں کی حفاظت کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ کو، ہمیں اور پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی فرما برداری میں آگے آگے ہوں انشاءاللہ العزیز۔ محمد و آل محمد سے دعا کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ اللہ کے پاک وسیلے ہیں اور انہوں نے ہی ہمیں دعا کرنا سکھائی ہے کہ مولا محمد و آل محمد کے سیدھے رستے پر، جس رستے پہ وہ چلے اور جس رستے کا وہ پیغام لے کر آئے ہمارے سامنے، خدا را محمد و آل محمد کے صدقے ہم اس رستے پہ چلنے میں کامیاب ہو جائیں، ہمارا کردار دوہرا نہ ہو، منافق نہ ہو، ہم جیسے اندر سے ہوں، ہمارا دل بھی اندر سے نورانی ہو تو ہمارا ظاہر بھی نورانی ہو۔ ایسا نہ ہو پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں کہ ہمارا ظاہر کچھ اور بیان کر رہا ہو اور ہمارا اندر کچھ اور بیان کر رہا ہو۔ تو پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں منافقانہ کردار نہ عطا کرنا، ہمیں برے کردار، ڈبل چہرے رکھنے والے، دوہرے معیار، دوہرے چہرے رکھنے والوں میں شامل نہ رکھنا پروردگار، ہمیں ان لوگوں میں رکھنا کہ جن کا جیسا باطن نورانی ہوتا ہے اسی طرح ان کا ظاہر بھی نورانی ہو انشاءاللہ۔ محمد و آل محمد کے صدقے پروردگار ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنے دربار عزتی میں قبول و مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔